हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानने वाले हैं ट्रोजन्स के बारे में और उनके काम के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रोजन्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, ट्रोजन्स जैसा कि आप जानते हैं, ट्रोजन्स बोलिए या ट्रोजन हॉर्स बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये एक तरह का मलवेयर होता है। मलवेयर के बारे में मैंने आपको बताया, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है मलवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ट्रोजन एक मलवेयर का ही टाइप है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वायरसेस हैं या मैलिशियस कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कहलाता है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स का जो मेन वर्क होता है फ्रेंड्स, ये डेटा को डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे मान लीजिए, अगर किसी भी कंप्यूटर में ट्रोजन्स आ जाता है तो वो आपके डेटा को ब्लॉक भी कर सकता है। यानी कि वायरसेस को तो हम रिमूव कर सकते हैं, हालांकि ट्रोजन भी रिमूव हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें डेटा को ब्लॉक करने के बारे में, तो डेटा पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि अभी रैंसमवेयर की हम बात करें, वो एक अलग चीज़ है, हालांकि फिर भी डेटा को तो ब्लॉक उसने कर ही दिया था। तो ऐसे ही ट्रोजन्स भी डेटा को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगा वो ये है कि ये किसी भी कंप्यूटर पे जिसने भेजा है ट्रोजन किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर, उस पर अपना कंट्रोल बना सकता है वो व्यक्ति। मान लीजिए मैंने किसी भी कंप्यूटर पे ट्रोजन भेज दिया, तो उस कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा, जो कि मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वो कैसे होता है। पूरे कंट्रोल का मतलब है कि वो उसकी किसी भी फाइल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, डेटा को चेंज कर सकता हूँ और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें कॉपी भी कर सकता हूँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस कंप्यूटर में कुछ भेज भी सकता हूँ। तो एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि पूरा उस कंप्यूटर का जो रिमोटली है वो मेरे हाथ में, कनेक्शंस या सेटिंग्स सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएंगी। देन सेकंड, अगर हम बात करें कि ट्रोजन्स कितनी तरह के होते हैं फ्रेंड्स, ट्रोजन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए काम करते हैं। डेटा डिस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा को खत्म करने का काम करते हैं। डाउनलोडर्स हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रोजन्स को डाउनलोड कर देंगे। सर्वर ट्रोजन्स हैं, जिनका ज़्यादातर इफेक्ट सर्वर्स पे होता है, जैसे कि ईमेल, एफटीपी, आईआरसी, इस तरह की चीज़ें की हम बात करें। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबलर्स हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी सिक्योरिटी लगा रखी है अपने कंप्यूटर में, फायरवॉल लगा रखी है, एंटीवायरस लगा रखा है, तो उसे बंद कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। तो आप समझ ही सकते हैं, अगर उसे डिसेबल कर देंगे तो एक अटैकर कुछ भी कर सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने में भी ट्रोजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब ट्रोजन्स के टाइप हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है फ्रेंड्स ट्रोजन्स के काम के आधार पर, जिस तरह का वो काम करते हैं वैसे ही ट्रोजन्स कहे जाते हैं। हालांकि 14 डिफरेंट टाइप्स के ट्रोजन्स के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है। जैसे कि बैकडोर ट्रोजन्स हैं। बैकडोर्स का मतलब क्या होता है कि एक जो अटैकर किसी भी कंप्यूटर से अगर डेटा को चुरा ले, तो बाद में भी बैकडोर उसके अंदर छोड़ देगा, जिससे कि बाद में वो कभी भी उस कंप्यूटर पे दोबारा कंट्रोल बना सके। तो उन्हें बैकडोर ट्रोजन्स बोलते हैं। एक्सप्लॉइट ट्रोजन्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। रूटकिट ट्रोजन्स होते हैं। ट्रोजन बैंकर्स होते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स पे या फाइनेंशियल डेटा पे अटैक करते हैं। डीडॉस होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर सर्वर्स को क्रैश करने के लिए इनका इस्तेमाल आप कह सकते हैं। ट्रोजन डाउनलोडर्स होते हैं और ट्रोजन्स ड्रॉपर्स भी होते हैं। ट्रोजन डाउनलोडर्स जो होते हैं, तो ट्रोजन डाउनलोडर्स का काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो मलवेयर्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें इंस्टॉल करना, यानी कि डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ट्रोजन ड्रॉपर्स की अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स ट्रोजन ड्रॉपर्स एक नई टर्म है ट्रोजन्स की, जिनका काम मतलब बहुत फास्ट वे में ट्रोजन, वायरस और इस तरह की जो मैलिशियस चीज़ें हैं उन्हें इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। ये आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं ट्रोजन ड्रॉपर्स के बारे में। तो इस तरह के ट्रोजन्स होते हैं। ट्रोजन गेम्स थीप होते हैं, जो गेम्स से मतलब आपके डेटा को चुराने का काम करते हैं। ट्रोजन आईएम्स हैं। ट्रोजन रैंसम्स हैं, रैंसमवेयर्स जो मैं अभी आपको बता रहा था। वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक जो हुआ सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था इसने। ट्रोजन एसएमएस हैं, जो एसएमएस के जरिए फैलते हैं। ट्रोजन स्पाइस, जो आप पे स्पाई करने का काम करते हैं। स्पाई मतलब एक तरह से निगरानी रखने की हम कह सकते हैं। आपके मोबाइल के जरिए ही पूरी चीज़ों पे निगरानी रखे हुए हैं, व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, मैसेजिंग, कॉलिंग, सब चीज़ों पे वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फेक एंटीवायरस के भी ट्रोजन्स होते हैं, यानी कि वो एंटीवायरस होगा नहीं, फेक वो होगा और वास्तव में उसके अंदर ट्रोजन्स होगा। तो ये सब ट्रोजन्स ही होते हैं फ्रेंड्स। ट्रोजन्स के वर्क की अगर हम बात करें तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रोजन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रो मेल ट्रोजन्स था, जिसने एक बहुत बड़े लेवल पे नुकसान भी पहुंचाया था और इसे डेवलप किया था माइकल हैलर ने ईमेल प्रोग्राम्स के जरिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रोजन्स के नाम हैं। प्रोमेल है, बैक ऑरिफिस ट्रोजन्स हैं, इनके अलावा सब 7 ट्रोजन है, जो कि रिमोट एक्सेसिंग में भी यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग और कॉपिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो डेटा को डिलीट, मॉडिफाई और कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। एंड आगे अगर हम चलें इसमें,
तो द थिंग ये भी एक ट्रोजन है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं द सर्वर फाइल्स फॉर रैट, रैट होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन सच एज BO2K, तो एक ट्रोजन का नाम है, Sub7 भी एक ट्रोजन का नाम है। तो फ्रेंड्स ये ट्रोजन्स के कुछ नाम हैं जो कि किसी भी सिस्टम पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन्हीं के बारे में प्रैक्टिकली हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन्स, डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन्स का नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं फेलिज ट्रोजन है, AOL4 फ्री ट्रोजन्स हैं, ये डिस्ट्रक्टिव हैं जो पूरी तरह से डेटा को ख़त्म कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, आगे की क्लास में प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।